भैया पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज एन स्टेटमेंट which is prepared to reconcile cash book बैंक कॉलम एंड पासबुक। तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा, कैश बुक के बैंक कॉलम को ही हम ध्यान देते हैं, एंड पासबुक को कंपेयर करते हैं। दूसरी बात, ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है। तब तक भैया ने पूछा कि सर इसको हम बनाते क्यों हैं? तो हमने कहा ये हमारे पास एक कैश बुक है, जिसको आप जानते हैं कैश बुक बिजनेसमैन खुद बनाता है। कैश बुक बिजनेसमैन खुद बनाता है बेटा। ये हमने 3 कॉलम वाली कैश बुक को ले लिया है। जिसमें से एक कॉलम कैश का है और एक कॉलम बैंक का है और एक कॉलम डिस्काउंट का है। डिस्काउंट रिसीव्ड का। एक ये कैश का है और एक ये बैंक का है और ये एक डिस्काउंट अलाउड का है। हमने अपने अकाउंटेंट से कहा, भैया ये बताओ कि हमारे बैंक में इस समय कितना रुपए होगा, कैश बुक को देखकर बताओ। हमारे अकाउंटेंट का नाम था कैटरीना कैफ। उसने हमारे अकाउंट को देखा और 1,25 लाख बताया। कौन से कॉलम का? तो भैया अब इतना तो 1,25 लाख हमारा बैलेंस है। तो हमने भैया अपने दूसरा अकाउंटेंट जूही चावला को भेजा, जाओ बैंक जाओ और मेरी पासबुक अपडेट करा के लाओ। पासबुक का ये फॉर्मेट होता है, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस। बेटा डेबिट का मतलब हुआ बैंक से पैसा कम हो गया और क्रेडिट का मतलब हुआ
बैंक में पैसा बढ़ गया। अगर आप गूगल पे यूज करते हो जब रेड कलर का हो तो इसका मतलब बैंक से निकल गया, और जब ग्रीन कलर का हो तो बैंक में पैसा आ गया। और ये बैलेंस, तो भैया हमने कितना सोचा था? 1,25,00,000 रुपीस हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। जब हमारा अकाउंटेंट जूही चावला आया, हमारे अकाउंट में केवल 75,000 निकला। इसका मतलब 1,24,25,000 का इतना बड़ा डिफरेंसेस है। तो इस डिफरेंसेस को मैच करने के लिए जिस स्टेटमेंट को हम बनाएंगे वही स्टेटमेंट आपका कहलाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या कहा, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक जब मैच नहीं करती है तो दोनों को मैच करने के लिए जिस स्टेटमेंट को हम बनाते हैं उसी स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? क्या होता है भैया? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? अच्छा भाई साहब, अब कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चेक रिसीव्ड हो रहा है, तो भैया हमारे पास जगह कम होती है तो आप लिखते रहिएगा, मैं बोलता भी रहता हूं। चेक अगर रिसीव्ड हुआ है तो बैंक कॉलम में आएगा कि नहीं आएगा? फिर इस चेक को हम क्या करते हैं, बैंक को हैंड ओवर कर देते हैं। तो यही चेक हमारा बैंक में जाकर क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। अगर हमको ड्राफ्ट मिला है भैया, ये कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट में आएगा कि नहीं आएगा? इसको हम ले जाकर बैंक को हैंड ओवर कर देते हैं। बैंक ने अगर हमको कोई इंटरेस्ट दिया है तो इसका मतलब है हमें पैसा मिला है ना? हमें पैसा मिला है ना? और जब हमें पैसा मिला है तो इंटरेस्ट हम यहां लिखेंगे और बैंक क्रेडिट करता है, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा बढ़ रहा है। बेटा अगर आपको कोई चेक या ड्राफ्ट मिलेगा तो आप बेसिकली उसको बैंक में ही जमा करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप जूड़े में लगाकर घूम रहे होंगे। तो जब कैश बुक को मिलेगा तो कैश बुक के बैंक कॉलम में आएगा, और जैसे ही हम बैंक को देंगे तो बेटा ये किस तरह पाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। अब हमने किसी को चेक दिया, गिवन।
भैया तो ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा तो पासबुक के डेबिट साइड में आएगा ना। हमने किसी को ड्राफ्ट दिया है, ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा तो पासबुक के डेबिट साइड में आएगा ना। बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं, भैया ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा ना बैंक कॉलम में, और पासबुक के डेबिट में आएगा। इज इट क्लियर? बैंक ने कभी कभी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो भैया ये कैश बुक में पेमेंट साइड में आएगा और पासबुक के डेबिट में आएगा। तो मतलब एक बात निकल कर आई, जो चीज कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में आएगी वो पासबुक में क्रेडिट हो जाएगी, और जो कैश बुक में क्रेडिट में आएगी वो पासबुक में डेबिट हो जाएगी। कैश बुक का उल्टा पासबुक होता है। अगर हमने ऐसा प्रॉपरली किया होता तो बेटा हम पागल तो नहीं है जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते। बेटा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि हमें हमारे दोनों साइड मैच नहीं करते हैं। अभी इन पर हम चर्चा करने वाले हैं, हम कुछ पॉइंट्स आपको बोलने वाले हैं। तो आई थिंक ये क्लियर भैया। चेक मिला कैश बुक के डेबिट में आएगा और पासबुक में क्रेडिट में आएगा। चेक ड्राफ्ट मिला कैश बुक के डेबिट में आएगा, पासबुक के क्रेडिट में आना चाहिए। भैया अगर इंटरेस्ट बैंक से मिला है तो ये कैश बुक के डेबिट में आएगा, पासबुक के क्रेडिट में आना चाहिए। भैया अगर हमने चेक दिया है तो ये कैश बुक में पेमेंट में आएगा और पासबुक के डेबिट में आएगा। हमने ड्राफ्ट दिया है, ये कैश बुक के क्रेडिट में आएगा, पासबुक के डेबिट में आएगा। बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, तो बेटा ये कैश बुक के क्रेडिट में आएगा और पासबुक के डेबिट में आएगा। अगर बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो भैया ये कैश बुक के क्रेडिट में आएगा और पासबुक के डेबिट में आएगा। अगर हम ऐसा प्रॉपर करते रहते तो अल्लाह पाक कसम हमको कभी बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। हमको जरूरत तब पड़ेगी जब हम कुछ गड़बड़ करेंगे। बेटा सफाई आपको तब देनी पड़ती है जब कुछ आपने गड़बड़ कर दिया, और अगर कोई गड़बड़ नहीं किया है तो आपको सफाई देने की जरूरत भी नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कुछ चीजें समझिएगा, बहुत काम में आएगी। बेटा देखिए चेक बाउंसिंग का कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आपके घर में आपके मामा आते हैं, आपको एक चेक देते हैं, जा बेटा आज तू बर्थडे मनाना अपनी। तो मामा ने जैसे ही चेक दिया आपने तुरंत कैश बुक में एंट्री किया होगा। मामा
मामा ने 1,00,000 का चेक दिया, बेटा जा अपनी जिंदगी जी ले, अपनी बर्थडे मना ले। हम चेक लेकर भाग कर गए बैंक के पास। बैंक को हमने चेक दिया और बैंक ने हमसे चेक लिखा मामा, और 1,00,000 क्रेडिट कर दिया। और नीचे लिख दिया पीआर। पीआर का मतलब है प्रोविजनल मीन्स टेम्पोरेरी। बेटा मामा के अकाउंट में केवल 2 रुपए थे, मामा ने चेक तो हमको 1,00,000 का दे दिया। तो अब बताइए चेक बाउंस होगा कि नहीं बाउंस होगा? अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं और अगर आप किसी को चेक दे देंगे तो चेक बाउंस हो जाएगा बेटा। शाम को खबर आई चेक नहीं रहा, तो बैंक ने एक बार बढ़ाया और एक बार कम कर लिया। जैसे ही हमको खबर मिलेगी हम आग बबूला होते हुए मामा के पास जाएंगे, मामा आपने बेइज्जती करा दी हमारी। मामा चेक बाउंस हो गया तो हमारी कैश बुक में भी क्रेडिट साइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी चेक मिलता है कैश बुक के डेबिट में आएगा और बाउंस होगा तो क्रेडिट में आएगा। जब बैंक को देंगे बैंक क्रेडिट करती है और बाउंस होगा तो बैंक डेबिट करती है। बेटा अगर ये सब हम काम प्रॉपरली करते होते तो अब हमें बेटा कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना ही नहीं पड़ता। कुछ तो गलतियां हमने की हैं जिसकी सजा है कि हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो भैया अब अगली बात आएगी, सर वो कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिनके की कारण से हमको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बनवा ही डालेंगे? हमने कहा बेटा नंबर 1 नोट करिए हमारे सामने, नोट डाउन प्लीज। चेक इश्यूड to creditors but not presented for payment। बेटा आपने अपने क्रेडिटर को जैसे ही चेक दिया होगा आपने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी, क्योंकि चेक तो आपने ही बनाया था ना। तो आपने यहां दिखा दिया होगा क्रेडिटर बैंक कॉलम में अमाउंट, लेकिन भैया आपकी कैश बुक से अमाउंट कम हो चुका है ना, लेकिन जिसको हमने दिया है वो अभी तक हमारे बैंक में गया ही नहीं पैसा लेने के लिए। तो हमने चेक दिया, हमने कैश बुक में बैंक कॉलम में कम कर लिया, लेकिन अभी तक जब वो बैंक गया ही नहीं तो इसका मतलब बैंक से पैसा निकला ही नहीं।
इज इट क्लियर? दूसरा, चेक received and sent to the bank for collection, but it is not collected by bank. बेटा आपने मान लीजिए आपको एक चेक मिला, तो आपको चेक किससे मिलेगा? आपके डेटर से। बेटा की अमाउंट की जगह हम साइन बनाते हैं। आपको चेक मिला, आपने कैश बुक में एंट्री कर ली, बैंक को चेक दे दिया, बैंक ने अभी तक पैसा आपके अकाउंट में जमा तो किया ही नहीं, क्योंकि बैंक ने अभी तक कलेक्शन किया ही नहीं। तो कैश बुक तो बढ़ रही है, बट बैंक में तो पैसा अभी तक आया ही नहीं ना। इज इट क्लियर? तो ये बताइए, कैश बुक में पैसा आ गया है जबकि बैंक में पैसा आया ही नहीं है, तो बताइए कैश बुक के कंपेयर में बैंक में पैसा कम है या नहीं कम है? कैश बुक बढ़ गई है ना, वो तो हमारे हाथ में, जब चाहे तब बढ़ा लेंगे, लेकिन बैंक में तो अभी नहीं बढ़ा। इज इट क्लियर? हम एक एक ट्रांजैक्शन को रख के भी दिखा रहे हैं आपको। बेटा हमारे पास हमारे एक कस्टमर हैं शाहरुख खान, उनका फोन आया कि सर अपना बैंक का अकाउंट नंबर बता दीजिए। हमने बैंक का अकाउंट नंबर बता दिया और उन्होंने हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, but no information received। भैया हमने एक कस्टमर ने, नाम क्या था? शाहरुख खान, हमसे पूछा भैया अकाउंट नंबर बता दीजिए। हमने कहा भैया अकाउंट नंबर मेरा 420 है। तो यहां पर शाहरुख खान के नाम से हमारे खाते में आ गया 130 करोड़ रुपए। भैया हमारे खाते में आ गया, हमारी बैंक में बढ़ गया, लेकिन हमारी कैश बुक को तो अभी तक खबर ही नहीं है। तो बताइए बैंक में ज्यादा पैसा हो गया कि नहीं? लेकिन कैश बुक के पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये बताइए शाहरुख खान ने हमारे खाते में डिपॉजिट कर दिया, हमारे पास कोई इस बात की, हमारे पास का मतलब कैश बुक के पास कोई खबर नहीं है। फिर
बैंक collected interest and dividend but no information received। भैया बैंक ने हमारे हिस्से का इंटरेस्ट भी हमारे खाते में डिपॉजिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बैंक ने हमारे खाते में हमारा डिविडेंड भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन इस बात की इंफॉर्मेशन बैंक ने हमें कोई दी ही नहीं। तभी तो भैया बैंक बढ़ रहा है और कैशबुक नहीं बढ़ रहा है ना। बैंक debited for charges but no information received। भैया आपने बैंक से कोई भी सर्विसेज लेते हैं, बैंक उसका चार्जेस लेती रहती है। एटीएम बनवाओगे, एटीएम का चार्ज लेगी, एटीएम से पैसे निकालोगे, उसके हर बार चार्ज लेगी, लेकिन हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बैंक अगर चार्जेस लेगी तो बैंक हमारे अपनी पासबुक में हमको कम कर दिया। बैंक ने हमको कम कर दिया, लेकिन हमारे पास इस बात की कोई इंफॉर्मेशन अभी तक बैंक ने दी ही नहीं। इज इट क्लियर? तो भैया हमने क्रेडिटर को चेक दिया, क्रेडिटर ने हमारे अकाउंट से अभी तक पैसा नहीं निकाला, तो इसका मतलब अभी भी हमारे बैंक से पैसा नहीं निकला, बैंक में ज्यादा है ना। हमको चेक मिला, हमने बैंक को दिया कि इसको कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा देना, बैंक ने अभी तक कलेक्शन ही नहीं किया। बताइए हमारे अकाउंट में कम है ना। एक कस्टमर ने हमसे हमारा अकाउंट नंबर पूछा, नाम था शाहरुख खान, और हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हमारे पास बैंक ने कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। तो हमारे बैंक में तो बढ़ गया, लेकिन कैशबुक में नहीं बढ़ा। बैंक ने हमारे लिए हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, हमारा डिविडेंड भी कलेक्ट कर लिया, तो बैंक में तो बढ़ गया, लेकिन बैंक ने हमें इस बात की कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। इज इट क्लियर? भैया बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, कंटिन्यूअसली बैंक चार्जेस लेती रही, लेकिन इस बात की हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो बताइए बैंक में कम है ना। इज इट क्लियर? फिर देखिए, बेटा बस अंग्रेजी समझना सीख जाओ, अकाउंट तो सीख ही जाओगे। अकाउंट में कुछ होता ही नहीं है। ए फॉर एप्पल और ए फॉर अकाउंट्स होता है बेटा। अब बताइएगा छोटी सी बात, चेक और बिल बाउंस
चेक और बिल बाउंस। और बिल्स रिसीवेबल बाउंस। But bank served no information till the year end. भैया हमें मामा से चेक मिला था, हमने यहां दिखाया, मामा बैंक को दिया, यहां दिखाया, मामा चेक बाउंस हो गया, बैंक ने कम कर दिया, बैंक में तो कम हो गया, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब हमारी कैश बुक तो अभी भी बड़ी हुई है, लेकिन बैंक ने हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी। इज इट क्लियर? बेटा एक वर्ड होता है स्टैंडिंग ऑर्डर, जो हम बैंक को एक बार लिख कर दे देते हैं, काइंडली पे माई दीज ड्यूज। बैंक पेड on behalf of standing order। बेटा स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमने एक बार बैंक को लिख कर दे दिया, हमारी LIC का पेड पेमेंट करते रहना, हमारे हाउस का इंस्टॉलमेंट देते रहना। बेटा बैंक से धकाधक बेटा पेमेंट निकलता रहेगा, लेकिन हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टू द कैश बुक। कोई इंफॉर्मेशन कैश बुक के पास है ही नहीं। इज इट क्लियर? बेटा अब ये बताइए छोटी छोटी बातें, कैश बुक अंडर कास्ट, ये समझने की चीज है। कैश बुक रिसिप्ट साइड अंडर कास्ट और ओवर कास्ट। भैया अगर हमने रिसिप्ट साइड में कहीं से कोई पैसा मिलता है तो हम वही तो दिखाते हैं। मान लीजिए मामा से चेक मिली 1 लाख रुपए की,
तो हमको 1 लाख रुपए तो दिखाना चाहिए था, क्योंकि बैंक में हमारा कितना पहुंचेगा, 1 लाख। लेकिन हमने गलती से दिखा दिया है कितना, अंडरकास्ट मतलब कम लिखा। हमने कम लिखा, लेकिन हमने 10,000 लिखा, लेकिन बैंक में तो 1 लाख बढ़ रहा होगा। इसका मतलब है 90,000 बैंक में ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो अगर कैश बुक अंडरकास्ट लिखी है रिसिप्ट साइड, मतलब हमने कम लिखा है, तो बैंक में ज्यादा होगा। अब भैया कैश बुक हमने 1 लाख का चेक मिला था, हमने 1,20,000 लिख दिया, तो इसका मतलब चेक तो 1 ही लाख का था ना, हमने गलती से ज्यादा लिखा है। क्या बैंक में ज्यादा होगा कि बैंक में 1 ही लाख जाएगा। कैश बुक बढ़ रही है 120 से, जबकि रियली चेक तो 1 ही लाख का था। तो अगर हम ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नहीं होगा, और हम कम लिखेंगे तो कम भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? कैश बुक पेमेंट साइड अंडर और ओवरकास्ट। भाई आप जानते हैं हमने मामा को एक चेक दिया, समझते जाइएगा बेटा, देखो एक एक बात को हम बहुत डीपली लेके चल रहे हैं। मामा को चेक दिया 1 लाख रुपए का, तो हमारे बैंक से 1 लाख रुपए तो कम होगा। हमने गलती से अंडर कास्ट किया, मतलब कम कास्ट किया, 10,000 लिखा। तो ये बताइए बैंक से कितना गया होगा, बैंक से कितना निकल गया होगा, 1 लाख। जबकि हमने कितना दिखाया है, 10,000। हमने कम लिखा है ना, हमने कम लिखा है ना, लेकिन बैंक से तो निकल गया। कैश बुक से, कैश बुक में 10,000 कम हो रहा है, बैंक में जबकि 1 लाख कम हो रहा है, बैंक में 90,000 ज्यादा कम हो रहा है कि नहीं। अब भाई साहब हमने कहा इसको उल्टा कर दें। हमने 1 लाख की जगह पर गलती से 1,20,000 दिखा दिया, जबकि बैंक से तो 1 लाख ही निकला होगा। तो इसका मतलब बैंक से कम निकला होगा ना, तो बैंक में पैसा ज्यादा होगा कि नहीं होगा। बस इतनी सी बात सोचनी है आपको, बैंक में ज्यादा है या बैंक में कम है। बैंक में ज्यादा है तो बस प्लस करेंगे, और बैंक में कम है तो माइनस करेंगे। भैया अब एक पॉइंट लिखिए, ये लाल पेन बेटा, लाल कलर की इंक से लिख लेना, जिससे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाए बेटा। भैया इफ डेबिट आइटम shown in credit और क्रेडिट आइटम shown in debit, तो बेटा अमाउंट डबल हो जाएगा।
भैया डेबिट आइटम क्रेडिट में चला जाए या क्रेडिट आइटम डेबिट में आ जाए तो अमाउंट डबल हो जाएगा, दुगना। क्योंकि बेटा क्यों हो जाएगा? एक तो जो गलती की है उस गलती को खत्म करने के लिए, और एक जो नहीं किया है उसको करने के लिए। डेबिट आइटम क्रेडिट हुआ तो बेटा बैंक में ज्यादा, और क्रेडिट आइटम डेबिट हुआ तो बैंक में कम। लेकिन भैया अमाउंट पूरी केवल इसी चैप्टर में नहीं, कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर हो, अगर डेबिट अमाउंट क्रेडिट में चला जाए और क्रेडिट अगर डेबिट में आ जाए तो अल्लाह पाक कसम अमाउंट डबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट और, बीआरएस में नहीं आएंगे। यही बच्चा गलती कर बैठता है। नंबर 1, प्रॉपरली रिकॉर्डेड in cash book and in passbook within time। भैया जो कैश बुक में बैंक कॉलम में प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो गया, जो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया भैया वो काहे लिए आएगा भैया? दूसरा, neither recorded in cash book कैश बुक बैंक कॉलम। भैया कैश कॉलम तेल लगाने जाए, हमको साला कैश कॉलम से कुछ भी नहीं चाहिए, और चूतियों की तरीके से गलती मत कर देना। कैश बुक का बैंक कॉलम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। Neither recorded in the cash book nor in the passbook। भैया ना हमने कैश बुक में ही लिखा और ना पासबुक में ही लिखा तो इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन बीआरएस में कभी भी नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हमने अभी आपसे इस वीडियो में बात की है बीआरएस के कॉन्सेप्ट की, और होपफुली पूरा पहले कॉपी में नोट डाउन करेंगे, समझेंगे, और बस एक ही बात पे ध्यान रखना, कोई भी सीख जाएगा यार, बैंक में ज्यादा है या बैंक में कम है। बैंक में ज्यादा है तो प्लस करेंगे और बैंक में कम है तो बस माइनस करेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं। अगले वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिसमें पूरी किताब घुमा देंगे हम। अगर इतना तैयार करके बैठोगे बेटा तो, और मुंह उठाए और चले आए तो बेटा
ये YouTube है, तुम भी मुस्कुराओ और हम भी मुस्कुराएंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम क्या है भैया? गौसलाल बाग।